नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने जूलॉजी का पोर्शन खत्म कर दिया है। जो बायोलॉजी होता है वह दो पोर्शन में बटा होता है। पहला होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी का पोर्शन हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जो कि पोर्शन है बॉटनी का, जिसमें हम प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में जानेंगे, यानी प्लांट के बारे में, जड़ के बारे में, स्टीम के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में इत्यादि। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक बॉटनी। क्या नाम है इसका? बॉटनी। इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। दोस्तों इसमें आपने जान लिया कि वनस्पतियों का अध्ययन करना है, यानी प्लांट का अध्ययन करना है। और प्लांट बनते किससे हैं? सीड से बनते हैं। किससे बनते हैं? सीड से बनते हैं। तो हम यहाँ सीड बना लेते हैं। एक कुछ ऐसे सीड है ये, यानी बीज है। बीज के ऊपर एक आवरण होता है, कोटिंग होता है, जिसे हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है, बीज आवरण। फिर इसके अंदर दोस्तों होता है, यहाँ पे पत्तियों की तरह ऐसी संरचना होती है, अंदर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे जड़ की तरफ संरचना होती है। ठीक है, और इस वाले जो गुदा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं कॉटलीडन। क्या बोलते हैं? कॉटलीडन। यह दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉटलीडन और डाइकॉटलीडन। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में आपका धान की फसल हो जाएगी या धान का बीज हो जाएगा, और द्विबीजपत्री में जितनी भी दलहनी फसल हैं जैसे अरहर, मटर, चना, ये सारे किस में आ जाएंगे? द्विबीजपत्री में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे वो पोर्शन जो ऊपर की तरफ जाता है, जो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लूमुले। क्या बोलते हैं? प्लूमुले। और हिंदी में यदि बात करें तो इस हिंदी में इसे कहते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। और वह पोर्शन जो जड़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रूट बन जाता है, उससे बोलते हैं रेडिकल। इससे कहते हैं मूलांकुर। ठीक है, तो दोस्तों आपने जो बीज होता है उसके बारे में अध्ययन कर लिया। अध्ययन में आपने ये जान लिया कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीज के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बीज के अंदर पाया जा रहा है, वह पोर्शन जो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कहेंगे प्रांकुर। और वह पोर्शन जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मूलांकर, यानी जड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों? और जितने भी प्लांट होते हैं उनका जो बेसिक यूनिट होता है जिससे वो निर्माण होते हैं, उनका नाम है क्या? सीड। उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज। बीज बनेगा, फिर इसके बाद अंकुरण होगा, अंकुरण होगा तो प्लांट बनेगा, प्लांट से फिर ट्री बनेगा, फिर ट्री से फिर वो जब ट्री बन जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? उस पर फल आएंगे। पहले फूल आएगा, फिर इसके बाद फल आएगा, फिर वो फल क्या हो जाएगा? पक जाएगा। पकने के बाद वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो डिकम्पोज होगा। उसमें जो बीज होगा उसे सुटेबल जब वातावरण मिलता है तो वो फिर से क्या हो जाता है? अंकुरित होता है, और ऐसे ही पूरे धरती पे हरियाली फैलती जाती है। तो दोस्तों जो बॉटनी है उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे, पौधे का, पौधों में बीज का, प्लांट का, वगैरह वगैरह, इन सारे चीजों का अध्ययन करेंगे। इसको मिटा दूं? क्लियर हो गया ये सीड? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बीज के बारे में समझ लिया आपने। चलिए अब हम अंकुरण करवाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा लैंड है, यानी भूमि है। ठीक है, और ये है बीज। क्या है? बीज। ऐसे है। तो बीज में सबसे पहले
रूट बनेगा, क्योंकि ये सारी चीजें इसके डीएनए में यानी जीन में मौजूद है। कि सबसे पहले रूट बनेगा, फिर उसके बाद सूट यानी तना वगैरह सारी पत्तियां वगैरह सारे निकलेंगी, ऐसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, रूट का जर्मिनेशन हुआ, फिर ये चीजें क्या होगी, स्टीम बनेगी, ठीक है, तना बनेगा, फिर पत्तियां बनेगी, ऐसे ऐसे बनेंगी, ये पत्तियां बन गई। और ये क्या बन गया, ये जड़ बन गया। यहां से क्या हो जाता है, ये जड़ बन गया, और ये रूट हेयर बन गई। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, ये जो लैंड होता है यानी भूमि जो होती है या मिट्टी जो होती है, इसके ऊपर वाले जो पोर्शन होता है उसको सूट बोलते हैं, सूट सिस्टम, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। यानी धरती के अंदर जो सिस्टम होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, और धरती के ऊपर जो सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रूट सिस्टम की, इसकी रूट सिस्टम की। दोस्तों, ये जो मेन रूट होता है, मेन जो रूट होता है, ये जो मेन रूट होता है, ध्यान देना, ये वाला जो मेन रूट जो होता है, ये इस पौधे को पहला सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी सहारा देता है, और दूसरा भोजन को स्टोर करने में मदद करता है। भोजन को स्टोर करता है, यह कोई एब्जॉर्प्शन या अवशोषण नहीं करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का काम होता है वो कौन करता है, ये जो पोर्शन होता है जिसे रूट हेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। जो रूट हेयर होता है दोस्तों, वह क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि पानी, जैसे कि पोषक तत्व, खनिज, ये सारी चीजें जो होती हैं वह रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करके जो भोजन होता है वह किसमें इकट्ठा रहता है, मेन रूट में इकट्ठा रहता है। इसे टॉप रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टॉप रूट। और ये हो गया रूट हेयर। इसका काम होता है केवल 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 सुरक्षा प्रदान करना, सपोर्ट देना और भोजन को स्टोर करके रखना। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, जो अवशोषण का काम करता है भोजन का या फिर न्यूट्रिएंट्स का या फर्टिलाइजर का, वो अवशोषण का काम कौन करता है, ये रूट हेयर करता है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए इसको मिटा देता हूं, यहां तक क्लियर है तो इसको मिटा देता हूं, मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। अब रूट के बारे में कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पौधा है, ये पेड़ है, पौधा नहीं ये पेड़ है, तो जाहिर सी बात है ये जमीन हो जाएगा, और यहाँ पे ये रूट हेयर हो गया, ये टॉप रूट हो गया, ये क्या हो गया, टॉप रूट। ध्यान देना, टॉप रूट कैसे जा रहा है ये भी ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका ट्री हो गया, सही बना है ट्री, ओके। अब ध्यान देना दोस्तों, मेरी बातों को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। अब जो रूट होता है, कभी कभी कोई पौधा कमजोर होता है तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो रूट होता है इस लैंड या भूमि से या फिर मिट्टी से ऊपर की तरफ ऐसे आ जाता है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ये वाला एक रूट होता है, इस रूट को हम कहते हैं एडवेंटियस रूट। एडवांटेजियस रूट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपस्थनिक जड़, उपस्थनिक जड़।
उपस्थानिक जड़ की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों होता क्या है, कभी कभी कोई प्लांट या पौधा काफी कमजोर होते हैं, तो उन्हें सहारा देने के लिए ये जो जड़ होता है उसे सहारा देने के लिए यहाँ से निकलता है और मिट्टी में चला जाता है। तो यहाँ से भी पोषण वो ले सकता है। और दूसरा क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आपने देखा होगा जो बाजरा होता है, जो किसान होंगे उन्हें पता होगा, बाजरा की फसल ऐसी होती है, जब वो छोटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से जो जड़ होता है यहाँ पे होता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा यहाँ से जड़ निकलेगा और मिट्टी में चला जाएगा, यहाँ से जड़ निकलेगा और मिट्टी में चला जाएगा, फिर यहाँ से जड़ निकलेगा मिट्टी में, यहाँ से कुछ दूर तक, लगभग 10 सेंटीमीटर तक यह ऊपर से निकलता है और जड़ में आकर के फैल जाता है। यह किस में होता है? पहला बाजरा में होता है, बाजरा, और दूसरा क्या? मक्का और बाजरा में ये जो उपस्थानिक जड़ है, जो ऊपर की तरफ एडवेंटियस रूट जिसे कहते हैं, वो ऊपर की तरफ ऐसे होता है। कुछ कोस्टल एरिया में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है, तो उस पेड़ को सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा जड़ पाया जाता है, जिसे एडवांटेजियस रूट या उपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक, इसको मिटा दो दोस्तों। तो एडवांटेजियस रूट के बारे में आपने जान लिया, इसको मिटा देता हूं। अब दोस्तों एक चीज और है रूट के बारे में। कुछ रूट वैसे होते हैं जो कि उन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो चढ़ के या फिर किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे कई ऐसे बरसाती प्लांट होते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी या फिर करेला वगैरह या फिर तोरी वगैरह, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है किसी चीज की, या अंगूर वगैरह की। तो वो जो जड़ निकालते हैं वो क्या करते हैं, उनको चढ़ने में या क्लाइम करने में सहारा देते हैं। वो पकड़ते हुए चलते हैं, कहीं दीवार में घुस जाएंगे, वहां से पोषण लेते रहेंगे और एक सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो फल या सब्जियां यहाँ पे आपको लटकती हुई मिल जाएंगी, तो वो भी एक जड़ है दोस्तों। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो जड़ होता है वो परजीवी होता है। क्या हो जाता है? परजीवी हो जाता है। जैसे कसकुटा पौधे का नाम सुना है आपने? वो क्या करता है, जिस पौधे के ऊपर फैल जाता है, छेल जाता है या फिर घेर लेता है, मान लीजिए ये कोई ट्री है, ये मान लेते हैं कोई ट्री है, इसके ऊपर क्या करेगा, क्लाइम कर देगा और पूरे पेड़ को क्या कर लेता है, घेर लेता है। और ये पेड़ क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसे प्रकाश नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है? प्रकाश नहीं मिलता है और ये मर जाता है। तो ये वाला जो पौधा कहलाता है कसकुटा, इसे क्या कहेंगे हम? परजीवी प्लांट कहेंगे, परजीवी प्लांट। क्लियर हो गया दोस्तों? कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो मेन प्लांट, जो बड़े प्लांट होते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मान लेते हैं कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है, तो बरगद का पेड़ है दोस्तों, तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होगा, या फिर पीपल का पेड़ है तो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होगा। तो वहां पे क्या होता है, मान लेते हैं ये पीपल का पेड़ है, ये पेड़ है, तो यहाँ पे कुछ इतना बड़ा एरिया बन जाएगा जहां पे काफी थोड़ी गड्ढे टाइप का आकृति बन जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, बारिश होगी तो कुछ मिट्टी जमा होगी, कुछ डस्ट वगैरह आकर के बैठेगा तो वो थोड़ी मिट्टी ला देगा, कुछ चिड़िया वगैरह होंगी वो बीट करेंगी तो वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी का अवशेष हो जाता है, ह्यूमस हो जाता है। और जो चिड़िया होती है यदि बीट कर देती है तो बीज कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो बीज यदि यहाँ पे आ गया तो सुटेबल इन्वायरमेंट पाने के बाद ये बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और यहाँ पे एक नए प्लांट का निर्माण होता है। और ये प्लांट बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, वो क्या होगा, कुछ ही एरिया में फैलेगा, बाकी कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही नष्ट होगा। यदि पोषण मिलने लगा इस प्लांट से तो वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उसे कहते हैं अधिपाद।
यानी वैसे प्लांट जो आधा होते हैं, आधा मेन प्लांट होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक प्लांट कहेंगे। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ प्लांट के जड़ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे आपने सिंघाड़ा का पौधा देखा है, सिंघाड़े के पौधे में जो उसका जड़ होता है वो हरा होता है, पानी के अंदर पाया जाता है, हरा होता है। वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो जड़ के बारे में कुछ जानकारी आपने ले लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों तना के बारे में, शूट सिस्टम के बारे में। जड़ को तो हमने जान लिया, लेकिन एक चीज और ध्यान देना। जड़ जो होता है, यहां पे देखना, ये जो टॉप रूट, इसे कहते हैं टॉप रूट। अभी मैंने बताया टॉप रूट, ठीक है, मूल जड़ हो गया जिसे कहते हैं। टॉप रूट के नीचे जो होता है रूट कैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट कैप होता है, रूट कैप। रूट कैप क्या करता है, ये मिट्टी को हटाने या फिर मिट्टी को खोदने में मदद करता है। खोदने मतलब कि गड्ढा करने में मदद करता है रूट कैप का। और जिस प्लांट के अंदर ये रूट कैप पाया जाएगा वह जड़ कहलाएगा, अदरवाइज वो जड़ नहीं कहलाएगा। तो बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनकी जड़ हम खाते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो गाजर, गाजर में रूट कैप पाया जाता है, ऐसे होता है। ये जो भोजन स्टोर होता है उसी को हम खाते हैं। दूसरा हो गया मूली, मूली को भी खाते हैं हम। सलजम, सलजम ऐसे बनता है ना, हाँ ऐसे ही कुछ बनता है, देख लेना आप। सलजम हो गया, ठीक है। और इसके बाद हो गया आपका चुकंदर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो जड़ होती हैं जिनके अंदर रूट कैप पाया जाता है। ये वो प्लांट हैं जो रूट के रूप में पाए जाते हैं और हम इसे खाते हैं। तो रूट सिस्टम के बारे में आपने जान लिया। अब हम जानते हैं दोस्तों शूट सिस्टम, यानी धरती के ऊपर जो चीजें आपको दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। ये आपका हो गया लैंड, ठीक है। ये आपका हो गया जड़, टॉप रूट, रूट हेयर, रूट कैप। रूट हेयर, रूट हेयर बहुत ज्यादा होते हैं और टॉप रूट एक ही होता है। ये कभी कभी दो भी हो जाता है किसी में, लेकिन मोस्टली एक ही में होता है। यहाँ पे आपने देख लिया। अब ये तना निकला, इसे कहते हैं स्टीम। क्या कहते हैं इसको, स्टीम कहते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों, इसे कहते हैं प्लूमुले या प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। और इसे मूलांकुर, ठीक है। ये चीज आपने जान लिया। आगे बढ़े दोस्तों। तो प्रांकुर के बारे में और मूलांकुर के बारे में आपने जान लिया था। रूट सिस्टम को तो अच्छे से समझ लिया था। अब हम चलते हैं शूट सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों ये जो तना होता है, ये तना होता है, ये तना होता है, इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। नोड और इंटरनोड कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इनके अंदर गांठ पाया जाएगा और उस गांठ से एक नया बर्ड्स या कली निकलना शुरू हो जाएगी। और ये क्या पाया जाता है, पूरे प्लांट में ही पाया जाता है और वहां से नई बर्ड्स या नई कलियां या नई शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है, जिसे नोड्स बोलते हैं। और अंदर यदि है तो उसे कहेंगे क्या, इंटरनोड। क्लियर है। आपने जान लिया दोस्तों, जो तना होता है उसे प्रांकुर बोलते हैं और प्रांकुर के अंदर यानी तने के अंतर्गत नोड, नोड और इंटरनोड, इंटरनोड पाए जाते हैं। ये एक गांठ होती है जहां से तना और पत्तियां या फिर बीज या फल, बीज तो नहीं फल, या फिर यहाँ पे पत्तियां भी निकल सकती हैं।
ठीक है। तो तने के अंतर्गत नोड और इंटरनोड पाया जाता है। अब एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, तना जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एरियल स्टीम, जिसे हिंदी में वायुवीय तना बोलते हैं। वायु तना जो होता है वह धरती के ऊपर जो तना पाया जाता है उसे कहते हैं वायुवीय तना। क्लियर है? इसके अंतर्गत अमूमन मोस्टली प्लांट आ जाते हैं, मोस्टली प्लांट आ जाते हैं, अधिकतर प्लांट इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। दूसरा होता है, इसको मिटा दें, दूसरा होता है सब एरियल। सब एरियल क्या कहते हैं? सब एरियल, हिंदी में अर्धवायुवीय, अर्धवायुवीय। अर्धवायुवीय तना में जो होता है क्या होता है? अर्धवायुवीय तना। अर्धवायुवीय तना में क्या होता है कि जो तना होता है 80% बाहर होता है और 20% जो होता है वो धरती के अंदर होता है। क्या होता है? अंदर होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा घास। घास हो जाएगा दोस्तों। होता क्या है, जब घास जमता है तो वो उसका जड़ यहाँ पे होता है, उसका जड़ यहाँ पे होता है, ये फिर स्टीम होता है और फिर इसके बाद ये ऐसे निकलता है। यदि हम यहाँ से इसको काट भी देते हैं हसुआ से या फिर खुरपा से, तो ये क्या करता है, फिर यहाँ से दूसरी पत्तियां निकाल करके नए प्लांट का निर्माण कर देता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए खुरपी का यूज करते हैं और इसको यहाँ जड़ से निकाल देते हैं और ये दोबारा जमता नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो तना होता है दोस्तों, इसे कहते हैं अंडरग्राउंड, यानी भूमिगत तना। भूमिगत तना यानी वैसे तना जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करें तो प्याज ये तना है, लहसुन तना है, अरवी और क्या, प्याज, लहसुन, अरवी, आलू आदि, ये क्या है? ये क्या है? तना है। और ये जड़ नहीं है, हालांकि ये धरती के अंदर पाए जाते हैं लेकिन यह जड़ नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? जो जड़ होता है उसके अंतर्गत रूट कैप पाया जाता है, जो कि जो भूमि होती है या फिर लैंड होता है उसको फाड़ने या फिर उसके अंदर गड्ढा बनाने के लिए उपयोग होता है। क्या प्याज के अंदर ऐसा होता है? नहीं। प्याज कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। फिर यहाँ से पत्तियां आती हैं, प्याज ऐसा होता है। कुछ ऐसे ही लहसुन भी होता है। ठीक। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, रूट कैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से यह रूट में नहीं आते हैं बल्कि किस में आते हैं? स्टीम में आते हैं, यानी तना में आते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आज आपने जान लिया जो प्लांट होता है यानी पौधा होता है उसके अंदर रूट और शूट यानी तना कैसे पाई जाती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो रूट होती है वो भोजन को स्टोर करने का काम करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, जो मेन रूट होता है जिसे टॉप रूट बोलते हैं। जो अवशोषण का काम करता है वो रूट हेयर करता है। क्या करता है? रूट हेयर। एक कैप पाया जाता है जिसे कहते हैं रूट कैप, जो भूमि के अंदर जगह बनाने का काम करता है। फिर इसके बाद
इसके ऊपर क्या पाया जाता है? तना पाया जाता है। तने में क्या पाया जाता है? गांठ पाई जाती है। गांठ क्या पाई जाती है? गांठ पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? गांठ पाई जाती है, जिसे कहते हैं नोड और इंटरनोड। ये नोड और इंटरनोड वैसे पोर्शन होते हैं जहां से पत्तियां या फूल या फिर नई शाखाएं या फिर फल वगैरह वगैरह क्या करते हैं? निकलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अदरक दिया जाएगा, हल्दी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं जो तना में होती हैं, उसके बारे में हम जान लिया। तो नोड पाए जाते हैं, एंटी नोड पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एरियल यानी वायु तना, ये मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। एक तरफ जड़ होगा, दूसरी तरफ सारे तना होगा। दूसरा होता है सब एरियल, एरियल स्टीम यानी अर्धवायुव्य तना। इसके अंतर्गत घास आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 20% धरती के अंदर तना पाया जाता है और 80% धरती के बाहर तना पाया जाता है। और दूसरा है अंडरग्राउंड। अंडर, स्पेलिंग गलत है, अंडर ग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत तना। भूमिगत तना में वैसे तना जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अरबी हो गया, आलू हो गया और अदरक हो गया, हल्दी हो गया। ये सारे चीज कहाँ पाई जाएंगी? धरती के अंदर पाई जाती है, लेकिन तना है। और तना क्यों है? क्योंकि इनके अंदर रूट कैप नहीं पाया जाता है, जो धरती के अंदर जगह बनाई जा सके, जो धरती के अंदर जगह बनाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय